इतिहास के विद्यार्थियों के सामने आ रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे कठिन समय के अंदर लसीत बरफुकन ने देश के एक ऐसे कोने में जो वीरता बताई, न जाने विधाता की ही इच्छा होगी, उस वक्त धर्मांध औरंगजेब के खिलाफ देश के हर हिस्से में एक लड़ाई जगी थी। दक्षिण में कहीं शिवाजी महाराज स्वराज की भावना को ताकत दे रहे थे, ठेठ उत्तर में दसम गुरु गोविंद सिंह जी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पश्चिम में राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ लड़ रहे थे, तो पूर्व में मुगल सेना को परास्त करने के लिए उसी कालखंड में लसीत बरफुकन भी लड़ रहे थे। इतिहास का यह संयोग, एक समय में देश के कई हिस्सों में धर्मांध मुगलों के खिलाफ जो एक साथ किसी न किसी वीर पुरुष ने, एक साथ किसी न किसी पराक्रमी योद्धा ने जो आवाज उठाई, और इसके कारण ही अंततोगत्वा मुगल साम्राज्य का पराजय हुआ, पतन हुआ, और देश फिर से एक बार आजादी की ओर, स्वराज की ओर बढ़ा। मित्रों, लसीत बरफुकन जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, वो न केवल एक सेनापति के रूप में, एक असीम देशभक्ति के मालिक, ऐसे देशभक्त के रूप में सराय घाट की लड़ाई को आज भी याद किया जाता है और आज भी याद किया जाना चाहिए। मित्रों, लगभग आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज हेमंत जी ने ढेर सारी इनकी स्मृति को संजोने के लिए, उनकी स्मृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव किए हैं। मगर 1999 में एनडीए में जो बेस्ट कैडेट होता है, उसका गोल्ड मेडल जो दिया जाता है, उसका नाम लसीत बरफुकन गोल्ड मेडल है। हमारे देश के सभी जांबाज जवानों को इस योद्धा से प्रेरणा लेने के लिए और इसके जीवन के अनुरूप जीवन जीने के लिए एक गोल्ड मेडल की रचना की गई। लगभग 600 वर्ष के अहोम राजाओं के इतिहास में कई बार मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए। राजा पृथु से लेकर अंतिम लड़ाई औरंगजेब और लसीत बरफुकन के बीच में हुई। पृथु के बाद अहोम साम्राज्य आया, लगभग 22 बार असम पर आक्रमण हुआ, मगर हमारा देश का यह हिस्सा ऐसा था, कदाचित ऐसे समय आया कि हारना भी पड़ा, मगर स्वराज की जिजीविषा कभी खत्म नहीं हुई। 2 साल, 3 साल, 4 साल, सबसे ज्यादा समय है 4 साल, जब तक वो विजय का आनंद ले सके। 4 साल के भीतर ही फिर से हमारे लोग उठ खड़े हुए और विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, और इसी के परिणाम स्वरूप आज देश में सबसे अक्षुण्ण संस्कृति कहीं पर पाई जाती है तो हमारे बहुत सौंदर्यवान और कुदरती सौंदर्य से भरपूर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। वहाँ की भाषा, संस्कृति, गायन, वादन, वेशभूषा और खान पान, ये सभी अक्षुण्ण रहा है। कभी भी विदेशी इसको तोड़ नहीं पाए, कभी भी ये परंपरा को तोड़ नहीं पाए। मित्रों, अकबर हो या औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी हो या इवाज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक हो या मीर जुमला, हर एक ने यहाँ से पराजय का मुंह देखना पड़ा और अहोम राजाओं के पराक्रम के सामने वो पराजित होकर आगे बढ़ते गए। मित्रों, अहोम के साहस और पराक्रम, उसने ढेर सारी हमारी संस्कृति को, इतिहास को बचाने का काम किया है, और सबसे कठिन लड़ाई उनके पास थी, क्योंकि छोटी छोटी जनजातियों को इकट्ठा कर लड़ना पड़ता था। कई बार
चुटिया रजाओं की माध्यम से सहायता ली, कई बार सारे ट्राइब्स को इकट्ठा किया और ये 600 वर्ष के स्वर्णिम काल में राजा सुहंगम, राजा पृथु, राजा संध्या, राजा दुर्लभ नारायण, राजा सुदंगफा, राजा प्रताप सिंह और लसित बरफुकन के पराक्रम ने इस क्षेत्र को हमेशा बचाया। मित्रों, मैं लसित बरफुकन के जीवन के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं। इनके जीवन ने साहस की व्याख्या पूरी दुनिया के सामने की है। जिस काम को करने में डर लगता है उसी को करने का नाम साहस होता है। इतनी बड़ी मुगल फौज के सामने, इतने विपरीत अनुकूलता प्रतिकूलताओं में, और शरीर जब बीमार था, सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदर्शनी को आप जरूर देखें, जिससे देश के पूर्वोत्तर के हिस्से में देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है इसका आप अध्ययन कर सको और इतिहास को फिर से करेक्ट करने का हम काम कर सकें। मैं कई बार सुनता हूं, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन किए और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए और इसी प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। मित्रों, राम सिंह ने लड़ाई हारने के बाद, वो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े सेनापति थे, कंधार से लेकर बंगाल तक कई युद्ध उन्होंने जीते थे। इनके पिताजी से भी युद्ध कला को उन्होंने सीखा था, मगर उन्होंने ये जो लड़ाई लसित बरफुकन लड़े, इसके लिए कहा प्रत्येक असमिया सैनिक नाव चलाने में, तीर चलाने में, खाइया खोदने में, बंदूकें और तोपों चलाने में माहिर है। मैंने भारत के किसी भी हिस्से में बहुमुखी प्रतिभा वाले सैनिकों के बने हुए इतने बड़े सैन्य को नहीं देखा। और ऐसे सैन्य की निर्मित तभी हो सकती है जब सेनापति सजग होता है। वीर लसित को बरफुकन बनाने के बाद, सेनापति बनाने के बाद बहुत कम समय मिला, मगर वो कम समय के अंदर उन्होंने अपनी सेना को सभी प्रकार के युद्धों में माहिर बनाने में अपनी ऊर्जा लगा दी। उनको मालूम था कि अगर आसाम पर हमला करना है तो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से ही होगा और लड़ाई होगी, वो नौसेना मजबूत करनी पड़ेगी। और इसलिए नौसैनिकों ने उस जमाने की समय में लड़ने के लिए जितनी भी विधाएं थी, सभी विधाएं सैन्य के छोटे से छोटे सैनिक को उसको पारंगत बनाकर, इसका एक्सपर्ट बनाकर पूरे सैन्य को एक अभेद बनाने का काम कोई मुस्लिम आक्रांता ने हिम्मत नहीं करी। यही बताता है कि लसित बरफुकन कितनी
शिद्दत के साथ युद्ध जीतने के लिए संकल्पवान थे। अपने ही सैनिकों को ब्रह्मपुत्र में डालकर उन्होंने आगे निकाला। मित्रों, मुश्किल समय जब होता है तब कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, और वीर व्यक्ति होता है वो दृढ़ संकल्पित होकर रास्ते खोजता है। लसित बरफुकन ने वीरों के सभी गुणों को आगे करते हुए उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अलाबोई की हार के बाद जब 10,000 सैनिक मारे गए तब भी उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं पिघलाया और तय किया कि हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मित्रों, इतिहासकार नोट करते हैं कि सरायघाट की घटना, वो लड़ाई, वो 9 सैनिकों के द्वारा लड़ी हुई लड़ाई थी, और लसित ने, वीर लसित ने ये लड़ाई को उस जमाने में नेवी तैयार कर कर जीतने का काम किया था। एक और मुगलों की बड़ी बड़ी तोपें और बड़ी बड़ी जहाजें थी, और दूसरी ओर छोटी बंदूकें, एकदम छोटे वहीं पर बनाए हुए हथियार और छोटी नाव को लेकर ये लड़ाई को लड़ा गया। बहुत असमानता थी, संख्या की दृष्टि से असमानता थी, युद्ध की जानकारी की दृष्टि से असमानता थी, और संसाधनों की दृष्टि से असमानता थी, हथियारों की दृष्टि से भी असमानता थी। मगर जहां तक राष्ट्रभक्ति का सवाल था, लसित बरफुकन के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उनकी सेना के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उसका खतरा भी मुगल की सेना में नहीं था। और राष्ट्रभक्ति का विजय हुआ, देशभक्ति का विजय हुआ, और उन्होंने वो युद्ध को जीता। अहोम राज्य की संप्रभुता, संस्कृति और सभ्यता को बचाया, और पूरे दक्षिण पूर्व को धर्मांध आक्रांता औरंगजेब से बचाने का काम लसित बरफुकन से किया। दुर्भाग्य की बात है कि उनके विजय के कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। परंतु मैं मानता हूं कि महाभारत में वीरों के 5 जो लक्षण वर्णित किए गए हैं, 5 लक्षण लसित बरफुकन के अंदर हम देखते हैं, और बारीकी से वो लक्षणों का अभ्यास करते हैं, तो वही लक्षण से कहीं न कहीं शिवाजी महाराज हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौड़ हो, या 10वें गुरु गोविंद सिंह हो, ये सब ने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी थी, और देश को बचाने का स्वधर्म से नहीं देखना चाहिए। एक ही इतिहास का हिस्सा है, एक ही भूमि के हम लोग हैं, और एक ही देश के हिस्से हैं, इस प्रकार से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 8 साल के अंदर ढेर सारी सफलताएं मिली हैं। 8 साल के अंदर अलगाववाद के कारण जितने भी हथियारी ग्रुप थे, वो सबको हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। अब समय है इतिहास को फिर से पूरे देश को बताने का, अब समय है पूरे देश के इतिहास को पूर्वोत्तर के बच्चों को पढ़ाने का, और इतिहास के माध्यम से, संस्कृति, भाषा और धर्म के माध्यम से पूरे देश को एकजुट कर कर फिर से एक मजबूत भारत बनाने का। मुझे विश्वास है मित्रों कि आज का ये जो प्रयास है असम सरकार का, वो देश की परिपूर्ति के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसको आगे भी चालू रखेगी असम सरकार, और समग्र देश के अंदर पूर्वोत्तर के लिए एक अहोभाव जगेगा, और पूर्वोत्तर को समग्र देश के लिए अहोभाव जगेगा। ये हम सबकी मंशा है, मोदी जी की भी मंशा है, और ये जरूर पूरी होगी। फिर से एक बार सरायघाट के युद्ध में मारे गए लसित बरफुकन की सेना के सभी वीर योद्धाओं को और लसित बरफुकन की वीरता को मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अब हम राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু বীৰ লাচিতৰ সকলো বৰ্ণনা আগবঢ়োৱা হৈছে যিসকল বাহিৰৰ ব্যক্তি যিসকল বাহিৰৰ লোক তেওঁলোকে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এই বৰ্ণনাসমূহ আগবঢ়োৱা হৈছে বীৰ গাথা ইয়া বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি যাতে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এই গাথাসমূহ বিয়পি পৰে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই প্ৰয়াস কৰিছে আৰু প্ৰায় সফল হৈছে এই প্ৰয়াস আজি দ্বিতীয়টো দিন বীৰ লাচিত জয়ন্তীৰ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত এই অনুষ্ঠান চলি আছে কাইলৈ তৃতীয় দিনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অংশ ল'ব বীৰ লাচিত জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী ব্যয়বহুল এই কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উদ্বোধন কৰে তাৰ পাছত আজি অংশ ল'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই অনুষ্ঠানতে বীৰ লাচিতৰ জীৱন পৰিক্ৰমা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিয়ে বক্তৃতা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰি গৈছে লাচিতক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে এই কাৰ্যসূচী আৰু এয়া আছিল আজিৰ চিটি 18 কিছু সময়ৰ পাছতে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম প্ৰাইম টাইম 18 নমস্কাৰ